दोस्तों अभी हम खड़े हैं जैसलमेर के जवाहर चिकित्सालय की जो मोटरी है उसके आगे, क्योंकि यहाँ पर जो भीड़ थी, जब हमने इन लोगों से जानने की कोशिश की तो इन लोगों ने बताया कि देखो रोड पे कल रात का जो व्यक्ति, एक युवा व्यक्ति है जो उसका एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसकी मौत हो गई थी। इसको लेकर ये सभी आज यहाँ पे मोटरी में आया। हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद है जो मौके पर था, हम उनसे जानते हैं क्या कुछ बात है। सर क्या नाम आपका? जी सर, मेरा नाम इकबाल खान है। इकबाल जी, क्या हुआ था? मैं सर लमसम 8:30 पौना 9 बजे से डईकोट से निकला। तभी ये रोड पर बाइक पड़ी थी, तो मैं 8:56 पे वहां पर आया तो मोटरसाइकिल और अशोकनाथ जी तो क्योंकि मतलब उल्टो पड़ो तो मानो ध्यान तो पड़ी कौन। वो टाइम में चौकी प्रभारी और उसको भी कॉल किया तो उसने बोला हम मौके पर आ रहे हैं सब। और गाड़ी तो सब बड़ी थी और ऑन स्पॉट खत्म हो चुका था मोंगिया गाड़ी। तो उस मेरे पास थोड़े सबूत थे, वो जो गाड़ी के जो साइडों में लगे होते हैं लाल के वो फूल, वो भी मैंने उस टाइम देखा था। गाड़ी बड़ी मोंगिया उस टाइम वो पड़ा था। 5-7 मिनट में मेरे से पहले हादसा हुआ है। फिर आपने वहाँ पहुंचने के परिजनों को सूचित किया क्या? जी मैंने सबको कॉल किया, मैंने पहचान लिया। और क्योंकि ये आज के 2 साल मेरे काश्तकार रह चुके थे। अच्छा, ये व्यक्ति? जी, मेरे खुद के ट्रैक्टर के ड्राइवर थे। तो फिर वहाँ पे पुलिस मौके पहुंची तो पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की? क्या हथौड़ी को लाई, गाड़ी को पकड़ा, क्या कुछ? नहीं, पुलिस तो वहाँ पहुंच गई 10-15 मिनट बाद पहुंच गई। साधन थे वो सांगड़, मैंने कॉल किया वो आए और हमने गाड़ी पता कर रहे हैं। जैसे कि देखा, भाई साहब बता रहे हैं कि जो इन्होंने पुलिस को तुरंत सूचना दी और पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए 15 से 20 मिनट पुलिस मौके पर पहुंची है। और एक आप सोचिए, एक युवा अपने खेत का कार्य निपटाता है और अपने गांव की तरफ जाता है, अपने घर की तरफ जाता है, अपने बच्चों के पास, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता है। कहीं ना कहीं बीच रास्ते में वो कार का ग्रास बन जाता है। हमारे साथ समाज के कुछ लोग मौजूद, हम उनसे पहुंचते हैं। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम चुनानाथ है। क्या कुछ हुआ चुनानाथ? ये बहुत घटना देखी जाए तो बहुत एक अन्याय हुआ है, एक गंभीर अन्याय हुआ है। तो रात के समय के अंदर वो जा रहा था तो उसे पीछे से टैंकर आया और लापरवाही से उनको मारा। मारने के बावजूद भी इसने 10 मिनटों में पुलिस को फोन किया और पुलिस भी आ गई। तो 15-20 मिनट में जो व्हीकल प्रशासन उनको पाबंद नहीं कर सकता है, नहीं डाल सकता है, तो लापरवाही प्रशासन की है। तो हमारा यही कहना है कि मोचरी के अंदर जब तक वो मुर्जम और वो जो गाड़ी है उनको नहीं डालेंगे, जब तक हम इनको लाश बाहर नहीं निकलेंगे। ये सरकार की जिम्मेदारी होगी, ये पुलिस प्रशासन की होगी, अधिकारियों की होगी। फिर भी हम देखा कि इतने लोग हैं यहाँ खड़े मोचरी के ऊपर, तो उच्च अधिकारी तो बड़े अधिकारी तो यहाँ पहुंचे भी नहीं है। तो इनको पता ही नहीं कि गरीब है तबके के लोग हैं, तो ये पड़े पड़े मरेंगे, फिर बाद में लाश निकाल देंगे। लाश भी हम नहीं लगेंगे। यहाँ तो देखो डिप्टी साहब होना चाहिए, एसपी साहब होना चाहिए, बड़ा अधिकारी सीआई साहब होना चाहिए। तो हमारी ये भी है, जो कुत्ते की तो कदर होती है, समाज के मरने के बावजूद भी इस लोगों की कदर तक ये लोग नहीं जान रहे हैं। तो हमारे को भी क्रोध है समाज के अंदर, और भी लोग आ रहे हैं। जब तक ये लाश तब निकालेंगे जब तक वो मुर्जम को और उसको गाड़ी को जब्त नहीं करेंगे, तब तक यही हम देखेंगे। कहना है कि उसने आश्वासन दिया होगा, परंतु मैं वहां था नहीं, आश्वासन दिया कि भाई हमने इनको जब्त कर लिया है और आप यहाँ से जैसलमेर चले जाओ। तो उसमें पीछे लोग बैठे हुए थे, वो वहां ला करके यहाँ मोचरी में वो लाश रखी गई। और नहीं तो व्हीकल देखा हमने और नहीं उनको ड्राइवर को देखा। ये प्रशासन ने ये बोला है कि कर्मचारी ने भी बोला है वहां इस लोगों को कि वो लोग कह रहे हैं कि भाई पुलिस ने, डिपार्टमेंट ने बोला कि भाई हम उनको जब्त कर लिया है, टैंकर को और ड्राइवर को, और तुम जैसलमेर चले जाओ। तो वो जैसलमेर से वहां से आ गई। क्या नाम था? हमारा नाम साहब किशन नाथ है, देवीकोट गांव में रेवनाड़ा साहब। और साहब मैं प्रशासन ये वास्ते भेड़ा आया हूँ साहब कि हमारी दुकानी ये गाड़ी ने और ड्राइवर ने जब तक नहीं पकड़े साहब, जब तक मैं नको तो कोई पोस्टमार्टम कर दो, नहीं साहब मैं लाश हटाऊं। ठीक है साहब, क्योंकि साहब देखो कि मारो भाई बाड़े सोन जाओ तो घरे, और घरे जाओ तो बाड़े में एकदम टक्कर मार ये हादसो कर दियो, एकदम खत्म मौत कर दियो। साहब हमें ये है कि हमारी मांग पूरी है, गाड़ी में पकड़ी जावे। और साहब आज हमारी मांग है। और साहब और ये छोटा छोटा बच्चा है, विकलांग बच्चा है साहब, आप खुद देखोगे तो खुद में थोने साहब दे आ जाए कि वास्तव में ए बाबड़ा ए तेरे घरे आगे मांग रोटी खावेला। बताओ बेटा, ये नोनो मोटो हुए, नोनो मोटो हुए साहब, हमारे मन बुआर बेटो भाई जय साहब। ठीक है, मैं काल भी लिया हूँ जोगी समाज हूँ साहब, और मारे नोनो में मोटो हुए, मारे दादू खुद जी ने पढ़नायो है। ठीक है, ये रे बाप माँ है कौन साहब, बिल्कुल। ठीक है, वो अनाथ है, अनाथ है, मारे दादू पढ़नायो थे मोटो की हमें ये टाबर है, तो कोई विकलांग हो गया, कोई था कोई टीचर है साहब। और साहब ये कमा वालों कोई है कौन, तो साहब ये मुआवजो मिलना चाहिए और आ गाड़ी पकड़नी चाहिए और आ ड्राइवर पकड़ी देना चाहिए। पुलिस विभाग कार्रवाई तो कर रहे हो?
तो साहब कार्रवाई नहीं साहब। देखो मैं ये जगह बॉडी पड़ी थी लाश, जल्दी साहब मौका है मैं नहीं लाश तो उठाओ कौन, ठीक है। जल्दी पुलिस वाला आया खुद बोलिया कि गाड़ी में पकड़ दियो सदर थाने में और अठंग बॉडी थे उठाओ रही और ले जाओगे जैसलमेर। और साहब अब ये लापरवाही है नहीं पुलिस की, मुझे बताओ साहब। तो दबाव साहब क्यों दियो भाई? गरीबों ने मानो साहब आप दे कोनी, पुलिस वाला कह थे लाश उठा दोगे, गरीबों कोई नहीं हुनाई नहीं हुना साहब मानो तो कुत्ता ने मारे जो मारे बुआ जावे सा मारी कौन हुनवाई हुने। ए बच्चो है जो मारे भणी जे माँ बाप बाहरो है, मारो बाप परणायो है, उन्हें बच्चे ने मारो गुदे जे मारे, ठीक है ना। हमें ये बच्चे कौन पाड़वासी करे, हमें मैं नोना मामा हो जाता थोड़ा पड़िया बकला बच्चा लुगाई सा भोर छटी हपाई, हमें लुगाई की करे की वो बकला बच्चा करे रोए मरे। हमें ओ मैं पोड़ा में कहो आज बैठो है भागो इलाज कराई पाछो लाओ घरे। हमें वो लुगाई भोर की के मारे धनी ने लाओ नहीं रे मने ली जाओ तो ना कही तो ले जाओ तो एक मीठी जाम में ले आऊं के पछे मारे भणी जे हगो जो हूं पोड़ा लुगाई तीन बिहारे आई हूं राजा। हमें आप सा गामरा बस्ती तो मारे कोई नहीं, गांव बस्ती मारी सिफारिश करे तो हमारी हो जावे सा, सबा नहीं सा सिया बीजा है मारी कोई सिफारिश नहीं करे, ठीक है ना। जोगिया रखी है तुम्हारे कोई देख तुम्हें गाड़ी है तो गाड़ी में छपा दी मारी, हमें मारी नहीं होना ही होने सा। मैं गांव थके न हमें आया हमें माने करो जो करो नहीं मैं सा कलेक्टर पेश होगा मैं एक बैठा नहीं जाना चाहूँ। हम थोड़ी पूरे समाज बैठा है थोड़ी में की मांग रहे से मारी मांग सा आज है मारा गाड़ी पकड़ो मारा बच्चा मेरा बकला में उसी खाओ कौन कमान दो। हाँ गाड़ी मारे पकड़नी चाहिए, मारे जो करो जो मारे गाड़ी पकड़नी चाहिए, बीजो कहीं नहीं चाहिए। गाड़ी ड्राइवर मने पकड़े हाँ पछे अरे आप रे हाथ में बात करो, ठीक है ना सा करो राजा। ये गरीब साहब देखो कि अब देखो साहब इसको मार के तो चला गया, ठीक है, इसकी मौत तो होने वाली तो हो गई है, ठीक है साहब। पर साहब एक बात है पुलिस वाला पहले से तो कहा कि गाड़ी पकड़ दी और सदर थाने में है, ठीक है। फिर साहब वो निकला भी गाड़ी को क्यों साहब, उसका तो कुछ तो कारण है ना, तो कुछ हमारी सुनाई नहीं करता है। और हम सर कब तक यहाँ धरना देके बैठे हैं, कब तक कोई प्रशासन कोई अधिकारी नहीं आए अभी तक सर। पुलिस विभाग तो यहाँ आया है, हमने बात की, उन्होंने कहा है कि वो कार्रवाई कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं और उसके बाद इन्होंने कहा है कि भाई अगर डेथ बॉडी उठाते हैं उनकी कार्रवाई जारी है, वो समझे भी कर रहे, लेकिन आप लोग नहीं उठा रहे हैं बॉडी। सर देखो हम सही बात है ये तो उसका कहना तो देखो सर कि जो घड़ा होता है ना मटकी उसके ऊपर धक लग सकता है सर, किसी के मुंह ऊपर नहीं लगता है, ठीक है सर। ये ऐसे ही बोलते हैं सर। काले तो हमको बोला था कल की गाड़ी पकड़ दी है हम और डेड बॉडी आप उठा दो और जैसलमेर में लेके जाओ पोस्टमार्टम कराओ, ठीक है। और सर रातों रात गाड़ी को निकाल दिए पुलिस वाले ने खुद मिलके। ये देखा हमारे साथ जो उनके परिजन थे अशोकनाथ के वो मौजूद थे, वो बता रहे हैं कि कल शाम को वो अपने खेत से वापस अपने ननियाल की तरफ देवी को जा रहा था, उसी वक्त एक ट्रक ने उसको सामने से ओवरटेक करते हुए टक्कर मार दी। परिजनों का कहना है कि जब तक मुलजिमों को पकड़ा नहीं जाता, जो गाड़ी है जिसके द्वारा उसकी टक्कर हुई थी उसको पकड़ा नहीं जाता, तब तक ये शव को जो है मोर्चे नहीं उठाएंगे। हमने जो सांगड़ पुलिस है जो उनसे बात भी की, उन्होंने खुशहाल चंदी ने हमको बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और कार्रवाई की जा रही है। कैमरा पर्सन अशोक कुमार के साथ महेंद्र सिंह, रास्ता नहीं जैसलमेर।